नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो आपका कमेंट रहता है अक्सर कि फलाना जो टीचर्स है या फलाना यूट्यूबर्स है या फलाना ब्लॉगर है वो कितना कमा लेता है, तो आज मैं 2021 का अपना अर्निंग बताऊंगा। और ये जो चैनल मैंने बनाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि आप ऑनलाइन आइए, बिना इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपका एक मोबाइल होगा, ट्राइपॉड होगा, माइक होगा और यही सब मोटा तौर पे ले तो तकरीबन मोबाइल तो आपका कॉमन है ही है, उसको इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते हैं। छोटा मोटा आपको ट्राइपॉड लगेगा, पीछे कर्टन लगेगा, ये सब चीज़ों को मिला के आपको 1 से 2 हज़ार इन्वेस्टमेंट लगेगा। और अगर आप फ्री टाइम निकाल लेते हैं, मतलब कि दिन भर में 2 घंटे निकाल लेते हैं, तो आप जितना मोबाइल यूज करते हैं उससे आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। आप करोड़ोंपति बन सकते हैं, यानी कि डिपेंड करता है आपके लक पे, क्योंकि यहाँ पे लक बहुत मैटर करता है। तो मैं ये जो चैनल है वो सिर्फ आपके लिए बनाया हूँ ताकि आप ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हैं यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि स्मार्ट दुनिया है, डिजिटल दुनिया है। आपने देखा भी होगा कि इस बार का जो बजट है वो डिजिटल दुनिया पे ज़्यादा फोकस है, यानी कि इंडिया को डिजिटल बनाना है, उस चीज़ों पे फोकस कर रखा है। तो आप पैसे कमा सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ब्लॉगिंग करके बहुत बड़े बड़े महल बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, करोड़ों में अर्निंग होती है महीने की। तो ये सब कैसे हो पाता है? आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जो बेरोज़गार हुआ करते थे 4-5 साल पहले, उनका अभी भी अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो अर्निंग का स्रोत कुछ नहीं है, यानी कि 5,000 10,000 में वो मतलब कि महीने का काम करने वाले हैं और वो आज करोड़पति है, यानी कि महीने का करोड़ों कमा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग कुछ ना जानते हुए भी, ना पढ़ाई करते हुए भी, एक इलिटरेट होते हुए भी करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे होते हुए भी इन मोबाइल एप्लीकेशन, ये फलान क्रिप्टो या शेयर मार्केट, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, इतना कुछ जानते हुए भी आप घर में बैठे दूसरे का वीडियो देख रहे हैं, अपना वीडियो नहीं बना रहे हैं, यानी कि आप अपने हाथों से पैसा जाया कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिएगा चैनल पे और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं बात कर लेता हूँ कि मेरा 2021 का इनकम का स्रोत क्या है। मैंने आपको बताया ही कि देखिए मैं जॉब होल्डर हूँ, रेलवे में एम्प्लॉई हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा बेसिक इनकम हो गया कि चलो ठीक है, मेरा जो मैं काम करता हूँ उसके अकॉर्डिंग 25,000 एवरेज के तौर पे आप देख लो कि पर मंथ के हिसाब से मुझे मिलता है। ठीक है, तो ये 12 महीने का यानी कि 3 लाख के अराउंड उधर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो चलो सबको पता होता है कि ग्रुप डी में इतना इतना मिलता है, तो इतना तो मिलेगा ही काम करता है तो। लेकिन यहाँ पे बात होनी है क्या कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से, यानी यूट्यूब हो, उससे कितना कमा लेते हैं। देखिए, यूट्यूब में हम लोग का 2 स्रोत है। एक है कि यूट्यूब का एडसेंस होता है, उससे पैसे जनरेट होते हैं। एक होता है स्पॉन्सरशिप, यानी कि किसी प्लेटफॉर्म के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में या किसी भी बुक के या कोई भी चीज़ के बारे में स्पॉन्सरशिप होती है। आपको उसके बारे में बोलनी होती है, आपके उसके बदले पे की जाती है। तो जनरली जो हम लोग अगर उस फील्ड की हम बात करें तो जनरली अगर हम किसी का स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो उसमें कमीशन बनता है कि जैसे 10% कोई छूट दे रहा है, 20% छूट दे रहा है, तो वो आपको कमीशन बनता है। तो इस तरीके से जनरेट होती है और एक फ़िक्स्ड अमाउंट भी दिया जाता है कि अगर एक वीडियो बनाते हैं तो आपको इतना अमाउंट फिक्स दिया जाएगा। तो जिस तरीके से स्पॉन्सरशिप आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, आते हैं नहीं भी आते हैं, उतना बड़ा तो चैनल है नहीं कि हमेशा स्पॉन्सरशिप आएगा और उस रेट को फुलफ़िल करेगा जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर को मिलता है। तो एवरेज की बात करें तो एक वीडियो पे 500 से 600 एवरेज मिल जाता है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप की मैं बात करूँ तो ये स्पॉन्सरशिप से कितना मैंने जनरेट किया 2021 का, मैं डेटा अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि उतना तो मैं ऑडिट नहीं कर पाया ना, ऑडिटर तो मैं हूँ नहीं
और इतना कौन ऑडिट करता है, क्योंकि खर्चे भी होते हैं, तो खर्चा होता चला जाता है, आता है खर्चा हो जाता है। अब कुछ अमाउंट सेव रहे तब तो ऑडिट मैं कर पाऊँ, तो ऑडिट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, अब जब लास्ट में बैठता हूँ कि अच्छा दिसंबर में देख लेता हूँ अपना ट्रांजैक्शन कितना हुआ, अकाउंट में ही जो भी चीज़ें आती हैं तो अकाउंट को देख लेता हूँ कि इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हुआ। हालांकि ऑनलाइन बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो पता नहीं लगता है कि दुकान में कितना पे किया, या मतलब कि आटा लाने गया तो पे किया, कितना किया। तो ये सब चीज़ें होते होते तो टोटल स्पॉन्सरशिप का मैं बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स 2 लाख के अराउंड स्पॉन्सरशिप से 2021 के आए हैं। और अगर एडसेंस से बात करें तो 1,60,000 के अराउंड, तो यानी कि 3.5 लाख अप्रॉक्स आप मान लो कि यूट्यूब से मैंने जनरेट किए हैं। ये तो हुई तब जब मैं 5 सालों से इस पे वर्क कर रहा हूँ और उतना चैनल ग्रो नहीं करता है, फिर भी मैं अप्रॉक्स 3.5 लाख आप जनरेट कर देता हूँ। तो मेरे रिस्पेक्ट में आप किसी और को जोड़िए कि मेरा अगर 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, 5,000 8,000 व्यूज आते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी का 50,000 व्यूज आता है हर एक वीडियो पे, या 1 लाख व्यूज आता है, तो देख लीजिए कि कितना गुना एक्स्ट्रा हमसे ज़्यादा आ रहा है, तो उतना गुना उसको ज़्यादा इनकम हो रही होगी। मैं हर एक लोगों का इनकम तो नहीं बता सकता ना कि फलाना लोगों ने इतना इनकम किया, लेकिन हाँ, मैं इस फील्ड में हूँ तो आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि आप अगर मेरी इनकम को देख लेते हैं तो दूसरे बंदे का मेरे रिस्पेक्ट में उसको कितना व्यूज आ रहे हैं, और इतना ही काम करता है, स्पॉन्सरशिप लेता है और वीडियो बनाता है, बस इतना ही काम करता है, तो उसका कितना गुना कमा सकता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसके बारे में आप, जिसका भी फैन है उसके बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा इनकम है 3 लाख के अराउंड नौकरी से, और 3.5 लाख के अराउंड ये यूट्यूब से, तो यानी कि तकरीबन 6.5 लाख के अराउंड हो जाता है। हाँ, लेकिन 6.5 लाख हम लोग 5 फैमिली हैं, यानी कि मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, यानी कि एक पुत्र है मेरा, दिव्यांश नाम है, अक्सर आप वीडियो देखते होंगे, और एक वाइफ है, एक माँ है, एक पिताजी हैं। तो 5 लोगों में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि 5 लोगों की जिम्मेदारियाँ हम यहीं 6 लाख से निभाते हैं। हालांकि कम पड़ जाती है क्योंकि आपको भी पता है कि इस महंगाई के ज़माने में, लेकिन हाँ, जो भी है खुश हैं, कम से कम अपने एफर्ट तो लगा रहे हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर बढ़ ही जाए या घट भी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना काम है कि मेहनत करते रहना, क्योंकि देखिए आपके हाथ में क्या है, मेहनत है, देने वाला ऊपर वाला देगा। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ कि आप भी इस तरह से मोटिवेट रहिए। आपको भी एक्स्ट्रा, देखिए आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसे बोलने नहीं आता है, ये करने नहीं आता है, वो करने नहीं आता है, लेकिन अंततः आपको आपकी फैमिली की जिम्मेदारी निभानी है। वो तो बोल के निकल जाएंगे, आपको डिमोटिवेट करके निकल जाएंगे, लेकिन आपको झेलना है अपनी ज़िंदगी। तो कोई भी काम हो आप करिए, कूड़ा उठाने वाला भी काम कीजिए। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं जो फुकचा होता है, फुकचा बोले तो ये जो पानी के बतासे जिसे हम कह सकते हैं, डिफरेंट नाम होते हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं बिहार में जॉब कर लेता हूँ, अगर भगवान करे अगर हो जाता है, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग सिर्फ बाकी है, कोर्ट में मैटर है, तो मैं ठेला लगाऊंगा। 3 घंटे एक्स्ट्रा मुझे मिल जाएंगे, 4 बजे तक काम होगा, उसके बाद ठेला लगाऊंगा। लोग कहेंगे कि यार ये नौकरी करके बीटेक करके भी ठेला लगाता है, फुकचा मतलब बेचता है। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ, अब दिमाग में ये नहीं रहता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। हमारे दिमाग में हमेशा बिजनेस का आइडिया चलते रहता है कि अच्छा फुकचा बेचेंगे, 3 घंटे का वर्क है, घर पे किसी को रख लेंगे, हायर कर लेंगे, बना देगा। जब जॉब से आएंगे तो 3 घंटे उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो इतना उससे जनरेट हो जाएगा, फिर ऑनलाइन इतना जनरेट हो जाएगा मुझे पैसे, फिर नौकरी से इतना जनरेट होगा। यानी कि हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ करते रहने की ख्वाहिश होनी चाहिए। ये नहीं अरे यार हम तो इतना पढ़े लिखे हैं, हम ये काम करेंगे जब मैं ग्रुप डी का नौकरी कर सकता हूँ। आप समझिएगा मेरी फीलिंग को, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए ठीक है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ इस मैटर को कि कैसे आपको अपने आप को इतना नीचे गिरा लेना है। नीचे इस सेंस में कि बिजनेस के आइडिया से सब चीज़ को सोचना है, कोई भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है। इस वीडियो पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं पे रखते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा।